जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को इंतजार था राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती का। जो भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि क्या उसकी योग्यता होने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है और कब से उसके फॉर्म अप्लाई होंगे। सबसे पहले आती है राजस्थान एसआई भर्ती 2024। इसके टोटल पद कितने हैं? 98। कितने हैं? 98। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डिवाइडेड है। इसकी योग्यता क्या रहने वाली है? योग्यता देखिए साथियों, इसकी बीएससी या एमएससी। इसके अंदर विशेष एक खास बात लिखी है कि इसमें मैथ मैथ एंड फिजिक्स ये कंपलसरी है। एमएससी, जब एमएससी किया है आपने, तो उसमें मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी होना आवश्यक है, या फिर एमएससी। अगर ये दो ना हो तो इनमें से कोई सी भी एक चल जाएगी। वैसे होती तो है ये बीएससी के बाद एमएससी है, लेकिन उसमें दे रखा है ये बीई या फिर बीटेक भी हो सकता है, जिसमें भी आपके पास मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको जो वो दूसरी वैकेंसी आती थी राजस्थान सब इंस्पेक्टर की, जिसमें सभी कैंडिडेट जो बीए कर रखे थे या बीएससी कर रखे थे सभी अप्लाई कर सकते थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ओनली जिसके पास साइंस में मैथ और फिजिक्स है और बीएससी या बीई या बीटेक कर रखी है, वही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। इसकी आयु आयु सीमा क्या रहने वाली है? 20 से लेकर 25। मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए? 20 वर्ष। अधिकतम क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट दी गई है। आयु की गणना कब से होगी? 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु 20 वर्ष हो जानी चाहिए और इससे ऊपर 25। ठीक है। एस सी एस टी कैटेगरी की महिलाएं, सॉरी, एस सी एस टी के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। और एस सी एस टी की जो महिला हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। ये लो, ये 10 वर्ष की छूट है। फिर आती है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ग। जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो पहले आर्मी में अपनी सेवा दे चुके या फिर नेवी एयरफोर्स में सेवा दे चुके भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए कितनी है? 40 वर्ष। अधिकतम वर्ष कितनी है? 40 वर्ष है। मिनिमम तो हो ही नहीं सकती उनके लिए। क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने आर्मी में कर ली, नेवी में कर ली, यानी कि सेना में जो उन्होंने वैकेंसी की क्या मतलब, उन्होंने मतलब जॉब कर ली है, तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं है मिनिमम कैटेगरी की। ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? ये इंपॉर्टेंट बात है। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर फिजिकल होगा, फिर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है, ऐसा दिया हुआ है अभी तो उसमें नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सी भी कराई जा सकती है। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है? जनरल हिंदी जो 200 नंबर की आएगी। जनरल हिंदी 200 मार्क्स की होगी। 2 घंटे इसमें समय मिलेगा, 2 घंटे। और फिर जीके जीएस का पेपर होगा सेकंड, उसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे और 200 नंबर का होगा। ठीक है। इसके आवेदन 28 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक, 28 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छी शानदार वैकेंसी है। जो अपने टेलीकॉम विभाग में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है, उसी में सब इंस्पेक्टर के पद पर ये वैकेंसी चाहिए। जिसको साइंस, जिसके पास मैथ और क्या है? फिजिक्स है, ग्रेजुएशन में मैथ और फिजिक्स है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनके अलावा इस फॉर्म को कोई अप्लाई नहीं कर सकता। टोटल पद 98 है। 98 पद बहुत होते हैं, क्योंकि ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उनका यानी कि ये मजबूत नहीं होता है। जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस वाला पार्ट मजबूत नहीं होता है। आपको तैयारी करनी है अच्छे से। साथियों, भर्ती चाहे कोई सी भी हो, आपको एक पद चाहिए, चाहे 98 पद पर आए, चाहे 10 पद पर आए, कितने पर भी आए, आपको तैयारी जरूर करनी है। तैयारी को नहीं छोड़ना, आपको एग्जाम जरूर देना है। ये नहीं देखना कि 98 पद है, अपना नंबर कहाँ से पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। नंबर पढ़ने को तो एक सीट पर भी पड़ जाता है। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला पर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर ले। 98 87 46 57 20। इसके ऊपर आप यदि कोई समस्या हो तो आप मैसेज कर दे, कॉल कर दे। कॉल तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।